बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं शुगर और रोज़ा, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में हर तीसरे आदमी को शुगर का प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब है कि हम रोज़े ना रखें। आज से अगर 40 साल 30 साल पीछे जाएं तो 3% लोगों को शुगर का मसला होता था, लेकिन अब 3 में से एक आदमी को शुगर का मसला है। तो इसकी असल वजह हमारी खुराक है, हमारे रहने सहने का स्टाइल है, बाजारी खुराकें हैं, हमारा नाकिस सिस्टम खाने का है। तो इसकी वजह से शुगर का मसला होता है। शुगर का जब मसला होता है तो हमारा लबलबा काम छोड़ देता है। डॉक्टर कहते हैं ये लबलबा दोबारा बहाल नहीं होता। मैं कहता हूँ ज़रूर बहाल होता है। कैसे कि वो कहते हैं बीटा सेल जो है ना, ये बीटा लबलबा जो है ना, ये एक दफ़ा डेड हो जाए तो बहाल नहीं है, जिंदा नहीं होता। मैं कहता हूँ कोई चीज़ मुर्दा जो है ना इंसान के जिस्म में नहीं ठहर सकती, वो रिमूव हो जाती है, बीटा सेल दोबारा बनते रहते हैं। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका रमज़ान शरीफ भी अच्छा गुजरेगा और आपके अंदर शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और आप तमाम रोज़े रख पाएंगे और आपको रोज़े के दौरान शुगर की कमी बेशी का मसला नहीं होगा। ये आसान सी चीज़ है और घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, जो घर में आम दस्तयाब चीज़ें हैं, उन्हीं से हम शुगर का नुस्खा लेते हैं। करना यह है कि बाज़ार से कलवंजी ले आएँ और मेथी दाना ले आएँ। तकरीबन ये ले आएँ आधा आधा पाव लेकर इनका एक एक चम्मच खाने वाला, एक चम्मच कलवंजी का, एक चम्मच मेथी दाने का सुबह को शाम को भिगो दिया करें पानी में, और रात को जब रोज़ा रखने लगे तो उस वक्त इसको जो है ना बॉयल करके ठंडा करके इसमें एक लीमू निचोड़ लें और खाना खाने के बाद ये जो है ना पानी पी लें। और इसके ऊपर अमरूद के पत्तों का कहवा बनाकर चाय के तौर पर वो पी लें। आम रूटीन का खाना खाएं, उसमें शुगर ना लें। तो इससे ये होगा कि आपकी शुगर ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, आपका पूरा दिन सुकून से गुजरेगा, प्यास की शिद्दत भी तंग नहीं करेगी आपको और शुगर की कमी बेशी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने कलवंजी में और मेथी दाने में ख़ास किस्म की खसियत रखी है, ये शुगर को कंट्रोल करती है, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज में शाफी है। और साथ लीमू जो है वो भी इसका बहुत मददगार है। जहाँ तक रही अमरूद की बात, अमरूद तो शुगर के मरीजों के लिए अमरूद का कहवा एक नायाब चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल करें और दूसरे दोस्तों को भी ये शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रमज़ान के रोज़े मुकम्मल सुकून से गुजरेंगे। आप तमाम रोज़े बड़े मज़े के साथ रख पाएंगे, अल्लाह की रहमतें समेटने में कामयाब हो जाएंगे और साथ साथ आपका शुगर का मसला इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद आप दोबारा जब चेक कराएंगे तो शुगर आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी होगी। इसी नुस्खे को बाद में भी इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला शुगर आपकी एंड हो जाएगी और आपका लबलबा काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई केमिकल शामिल नहीं हुआ, ये कुदरती और फितरी हालत में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। इनको इस्तेमाल करें और इस वीडियो को जब आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, ताकि दूसरे लोग भी रमज़ान शरीफ की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो सकें और शुगर जैसी मर्ज़ से निजात पा सकें। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। वस्सलाम, थैंक्स।